कहानी की शुरुआत में हम एक कपल जेसी और गेराल्ड को देखते हैं। ये दोनों पैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि ये एक लेक हाउस में अपनी वेकेशन के लिए जा रहे थे। दरअसल दोनों एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे थे और इस वजह से इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था। तो ये दोनों अपने रिलेशन को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ समय एक साथ स्पेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद जब ये घर से निकलते हैं और लेक हाउस के पास पहुंचते हैं तो इन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिलता है जो कि मरे हुए जानवर का गोश्त खा रहा था। जेसी जो कि एक एनिमल लवर थी, वो उस डॉग को देखकर ये सोचती है कि ये डॉग भूखा है। वहीं जब ये लेक हाउस पहुंच जाते हैं तो जेसी उसी डॉग को बढ़िया फ्रेश मीट खिलाने के लिए पुचकारती है। जबकि वॉशरूम में हम देखते हैं गेराल्ड एक तरह की टैबलेट खा रहा है। असल में ये टैबलेट कुछ और नहीं बल्कि पावर बूस्टर है। असल में गेराल्ड एक अय्याश आदमी है और दोनों यहाँ पर आए भी इसीलिए हैं ताकि उनकी जिंदगी में कुछ रोमांटिक सा माहौल बन जाए। इसके बाद गेराल्ड जेसी के पास आता है, वहीं पर वो डॉग गेराल्ड को देखकर भाग जाता है। इसके बाद गेराल्ड जेसी को लेकर अंदर आता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो दोनों मेन गेट को खुला ही छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसी ने एक हॉट नाइट ड्रेस पहन रखी होती है ताकि उसे देखकर गेराल्ड खुश हो जाए। जेसी को बैक साइड में कुछ चुभ रहा होता है। असल में ये उसकी ड्रेस का टैग होता है जिसे निकाल कर वो ऊपर रैक में रख देती है और लेट जाती है। जेसी सच में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी वहाँ पर गेराल्ड आता है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं। उसके बाद गेराल्ड बेड पर आकर जेसी के हाथों में हथकड़ियाँ बांध देता है। वो उससे कहता है कि सुनो जेसी, आज मैंने बहुत ही एक्साइटेड प्लान किया है जो हमारे इन मोमेंट को और भी रोमांटिक बना देगा। मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा ही करना। गेराल्ड आगे भी उसे बहुत कुछ समझाता है पर जेसी ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन गेराल्ड की खुशी के लिए वो हाँ कह देती है और कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद गेराल्ड और जेसी दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं पर कुछ देर बाद जेसी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो गेराल्ड को ऐसा करने से मना करती है पर गेराल्ड नहीं मानता, जिसके बाद जेसी गेराल्ड को अपने ऊपर से धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है। जेसी के इस बिहेव से गेराल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम का ब्लेम जेसी पर ही डाल देता है। वो उसे ब्लेम करते हुए कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तुम ही हो, तुम ही इन सब की जिम्मेदार हो। और तभी अचानक से गेराल्ड की तबीयत खराब होने लगती है और देखते ही देखते वो जेसी के ऊपर गिर जाता है। जेसी बहुत डर जाती है। वो गेराल्ड को उठाती है कि क्या हुआ, देखो मुझे इस तरह से मत डराओ, अच्छा जो तुम चाहते हो वही होगा, बस एक बार उठ जाओ। पर गेराल्ड फिर भी नहीं उठता। इसके बाद जेसी गेराल्ड को अपने पैरों से उठाती है, लेकिन तभी गेराल्ड पलंग से नीचे गिर जाता है। असल में गेराल्ड को हार्ट अटैक आ गया होता है क्योंकि उसने पावर बूस्टर की बहुत ही हार्ड डोज ली थी। अब जेसी रोने लगती है, वो उसे आवाज देती है, लेकिन तभी जेसी ये देखती है कि गेराल्ड के सर से खून की धार बहने लगी है। ये देखकर जेसी बौखला जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि गेराल्ड की मौत हो चुकी है। अब जेसी मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। दरअसल जेसी अभी भी हैंडकफ में बंधी हुई थी। वो बेचारी यहाँ पर बुरी फंस गई थी क्योंकि इनके घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था जिससे कोई जेसी की मदद के लिए आ सके। अब जेसी कई घंटों तक इसी तरह बंधी रहती है। बेचारी बहुत परेशान होती है। इसके बाद जेसी को घर के अंदर किसी के आने की आवाज आती है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही कुत्ता होता है जिसे जेसी ने गोश्त खिलाने के लिए पुचकारा था। वो डॉग गेराल्ड की बॉडी के पास खून देखकर उसके खून को चाटने लगता है। जेसी उसको भगाने के लिए अपने पैरों को भी पटकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। खून का स्वाद लगते ही वो डॉग गेराल्ड की बॉडी को नोचकर खाने लगता है। तभी अचानक से गेराल्ड उठकर खड़ा हो जाता है और उठते ही वो हर चीज के लिए जेसी को ब्लेम करने लगता है, जबकि इधर गेराल्ड की बॉडी अभी भी वैसी ही पड़ी होती है। दरअसल ये जेसी की इमेजिनेशन होती है क्योंकि गेराल्ड हमेशा हर चीज के लिए जेसी को ही ब्लेम करता था। अब जेसी के माइंड ने गेराल्ड की इमेजिनेशन बनानी शुरू कर दी थी जो उसे ब्लेम करती है। तभी हम देखते हैं जेसी ने अपने आप को हैंडकफ से फ्री कर लिया है, पर जेसी तो अभी भी बेड पर हैंडकफ होती है। दरअसल ये भी जेसी की इमेजिनेशन ही है। वहीं गेराल्ड की बात करें तो वो हमेशा उसे ब्लेम करता है, उसे उल्टा उल्टा कहता है और हमेशा जेसी खुद को पॉजिटिव रखती है, खुद को मोटिवेटिव रखती है कि सब कुछ फाइन है। इधर इमेजिनरी गेराल्ड जेसी को अभी भी बुरा भला कह रहा होता है कि अब तुम्हें यहाँ कोई भी बचाने नहीं आएगा, तुम इसी तरह से तड़प तड़प कर भूख प्यास से मरोगी। दूसरी तरफ इमेजिनरी जेसी उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, तुम खुद को फ्री भी कर लोगी और यहाँ से बाहर भी निकल पाओगी। इसी तरह से कई घंटे बीत जाते हैं। जेसी अब भूखी प्यासी तड़प रही है। तभी इमेजिनरी जेसी उसे याद दिलाती है कि गेराल्ड ने पानी पीने के बाद पानी से भरा गिलास ऊपर रैक पर रख दिया था। उसके बाद जेसी किसी तरह से मेहनत करते हुए पानी के गिलास तक पहुंचती है, लेकिन हाथ के बंधे होने की वजह से वो पानी भी नहीं पी पाती। तभी इमेजिनरी जेसी उससे गाइड करती है कि उसने अपने नाइट ड्रेस का टैग वहीं पर रखा है, उस टैग को वो स्ट्रॉ बनाकर यूज कर सकती है। और जेसी ऐसा ही करती है और पानी पीती है। हाथ बंधे होने की वजह से जेसी का शरीर ऐंठ गया था और वो भूखी भी होती है। एज अ रिजल्ट वो बेहोश हो जाती है।
वहीं जब रात को उसकी आंख खुलती है तो उसे खिड़की से किसी की परछाई दिखती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई घोस्ट हो। तभी एकदम से उसके सामने एक घोस्ट आ जाता है। अब बेचारी जैसी बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन वो मन में कहती है कि यू आर नॉट रियल। फिर वो भूत उसे अपना बॉक्स दिखाता है। उस बॉक्स में हड्डियां, जेवरात और लोगों का कीमती सामान होता है। वहीं जैसी अपने मन में लगातार यही बोलती रहती है, यू आर नॉट रियल, यू आर नॉट रियल। ऐसा कहते कहते वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो इमेजिनरी गेराल्ड उसके सामने होता है। वो उससे कहता है कि वो मूनलाइट घोस्ट है। उसके बाद हम जेसी के फ्लैशबैक देखते हैं। जब जेसी 12 साल की थी तब वो अपने मॉम, डैड और सिबलिंग्स के साथ लेक हाउस में वेकेशन मनाने के लिए गई हुई थी। वहीं जब वो अपने पिता के साथ सनसेट देख रही होती है तो उसके पिता उसके साथ बहुत ही शेमफुल काम करते हैं। इसके बाद वो अपनी इस गलती के लिए जेसी से माफी मांगते हैं और उल्टा उसे कन्विंस कर लेते हैं कि इसमें उसकी भी गलती है और अगर उसने अपनी मॉम से कुछ भी कहा तो उसकी मॉम उसे ही गलत समझेंगी और उसे पनिश भी करेंगी। इसके बाद जेसी बहुत परेशान होती है। वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती, सब कुछ अकेले ही सह लेती है। इसके बाद मूवी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि वही कुत्ता जेसी के पैरों को चाट रहा होता है। वो उसके पैर में काट भी लेता है, लेकिन जेसी उसे लात मारकर भगा देती है। उसके बाद वो कुत्ता वापस से गेराल्ड की बॉडी को नोच नोच कर खाने लगता है। तभी एकदम से गेराल्ड उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि अभी तो तुम्हारी बॉडी में इतनी ताकत है कि तुम कुत्ते को भगा रही हो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हारी ये ताकत भी खत्म हो जाएगी। तब तुम क्या करोगी? वो डॉग सड़े हुए मांस को छोड़कर तुम्हें खाएगा और फिर वो मूनलाइट घोस्ट तुम्हें मार देगा। इमेजिनरी गेराल्ड उसे कहता है, जेसी तुम्हारा मरना तो तय है। वहीं दूसरी ओर एकदम से इमेजिनरी जेसी आती है और वो उसे समझाती है कि गेराल्ड की बात का यकीन मत करना, मूनलाइट घोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। तभी इमेजिनरी गेराल्ड उसे फर्श पर खून से बने हुए बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाता है। साथ में वो ये भी कहता है कि अगर मूनलाइट घोस्ट रियल नहीं है तो ये पैरों के निशान कैसे बने। इसके बाद जेसी अपने बचपन के मोमेंट को याद करती है जब उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। उसे याद आता है कि ब्लड तो एक क्रेजी चीज होती है। जेसी के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं होता। इसके बाद जेसी ये डिसाइड करती है कि वो उसी कांच के गिलास से अपने हाथ को काट लेगी और खुद को फ्री करेगी और जेसी ऐसा ही करती है। वो किसी तरह से कांच के गिलास को तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है, जिसके बाद उसका हाथ खूनम खून हो जाता है। इसके बाद जेसी अपने हाथ को उस हथकड़ी से निकालने की कोशिश करती है। बेचारी को बहुत तकलीफ होती है, उसके हाथ की स्किन तक उतर जाती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को आजाद कर लेती है। उसके बाद वो बेड की साइड से हथकड़ी की चाबी उठाती है और खुद को पूरी तरह से फ्री कर लेती है। जेसी की कंडीशन बहुत खराब होती है, वो बहुत वीक हो गई थी, वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो कैसे भी करके घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और फिर जब वो घर से बाहर निकल रही होती है तो वही मूनलाइट घोस्ट उसके सामने आ जाता है। जेसी उसे देखकर कहती है कि तुम मूनलाइट से बने हो, तुम रियल नहीं हो सकते। उसके बाद वो मूनलाइट घोस्ट जेसी के पास आता है और जेसी के सामने अपना बॉक्स खोलता है। इसके बाद जेसी उसे अपनी वेडिंग रिंग दे देती है और बाहर आ जाती है और कार लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलकर रास्ते में जेसी की कंडीशन खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से मैनेज करके गाड़ी चलाती रहती है। लेकिन एकदम वो बेहोश हो जाती है और गाड़ी सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली वहां आसपास घर थे। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर एक फैमिली जेसी के पास आती है और वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसी अब ठीक हो गई है। इधर गेराल्ड के जाने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा जेसी को मिल गया है और उसने इन पैसों से एक काइंड सर्विस शुरू की है और इसमें वो उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें बचपन में हैरेस किया गया हो, उन्हें मेंटली अब्यूज किया गया हो। वहीं जेसी को रात में अभी भी नींद नहीं आती, क्योंकि जब भी वो रात को सोती है उसे मूनलाइट घोस्ट के सपने आते हैं जो उसे परेशान करते हैं और ठीक से जेसी सो भी नहीं पाती। वही जेसी की वेडिंग रिंग भी उसके हाथों से मिसिंग थी और पुलिस को लेक हाउस से भी उसकी वेडिंग रिंग नहीं मिली थी, जिसका मतलब ये था कि वो मूनलाइट घोस्ट असली है। इसी तरह से लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब जेसी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तब उसकी नजर एक किलर की न्यूज पर पड़ती है और उस पर लगा फोटो मूनलाइट घोस्ट की तरह ही था। जेसी जब आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो किलर डेड लोगों को उनकी कब्र से निकालकर उनकी हड्डियां, उनके बॉडी पार्ट और साथ ही उनकी ज्वेलरी कलेक्ट किया करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो किलर और ज्यादा पागल हो गया और अब वो जिंदा लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट कलेक्ट किया करता था। साथ ही वो मेल बॉडी के साथ गलत भी करता था। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि किलर ने जेसी को क्यों नहीं मारा। दरअसल वो किलर सिर्फ आदमियों के साथ ही गलत काम करता था और उसने जेसी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो एक फीमेल थी। वहीं जब वो किलर एक व्यक्ति पर अटैक करता है तो वो पकड़ा जाता है और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इस किलर को एक डिसीज थी, एग्रो मैग्नी, जिसमें उसका सर फूल जाता है और उसके हाथ पैर काफी बड़े हो गए हैं, जिस वजह से वो किसी भूत से कम नहीं लगता। मूवी के लास्ट सीन में ये देखते हैं कि जेसी कोर्ट रूम में जाती है जहां आज किलर की पेशी होती है। वहीं जब वो किलर जेसी को देखता है तो वो उसी बात को दोहराता है जो बात जेसी ने उसे देखकर कही थी, यू आर नॉट रियल।
इधर जैसी उसे देखकर डरती नहीं बल्कि वो उसके पास जाती है और उसे देखकर कहती है कि तुम मेरी याद से कई गुना छोटे हो। उसके बाद जैसी खुश होकर कॉन्फिडेंट होकर कोर्ट रूम से बाहर निकलती है क्योंकि वो जिंदगी की सारी हथकड़ियों से खुद को आजाद कर चुकी थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।